दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उन दोस्तों के लिए है जो उर्दू के ज़रिए हिंदी सीखना चाहते हैं। अक्सर और बेशतर हमें इस तरह के मशवरे मिल रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो हिंदी ज़बान का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है और परिचय है। और ये हमारी इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चीज़ें समझ लेते हैं। याद रखिए कि हिंदी में जो अल्फाज हैं वो कुल 52 हैं, 52, जिसमें कॉन्सोनेंट 38 हैं, 38 हैं, और वॉवेल की तादाद 14 है। तो कुल अल्फाज 52 हैं, कॉन्सोनेंट 38 हैं और वॉवेल 14 है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब हिंदी सीख रहे हैं तो ये याद रखिए कि हिंदी हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। जैसे उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, वैसे ही हिंदी को हम लेफ्ट या बाईं जानिब से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है देवनागरी हिंदी। तो जो रस्म खत है वो देवनागरी कहलाता है। जैसे उर्दू रस्म खत को हम नस्तालिक कहते हैं, उसी तरह से हिंदी में देवनागरी है। सबसे पहला जो लफ्ज हिंदी जबान का आता है वो है छोटा आ। मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग को तलफ़ुज़ के लिए परेशानी ना हो। छोटा आ है। उर्दू मुतरादिफ, जाहिर बात है उर्दू जबान का पहला लफ्ज है अलिफ, वो है। तो यहाँ पर है छोटा आ, उर्दू मुतरादिफ है अलिफ। उसके बाद बड़ा आ है, बड़ा आ, बड़ा आ, जो हमारा अलिफ मद के बराबर है। जैसे अलिफ में हम मद लगाते हैं, उसी तरह से छोटे आ में एक और ये मात्रा कहलाती है, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो ऐड करते हैं तो वो बन जाता है बड़ा आ। उसके बाद है छोटी ई। छोटी ई, छोटी ई की आवाज के लिए है उर्दू में। जैसे हम ई लिखते हैं उसी तरह से। उसके बाद छोटी ई में आप अगर ये ऐड कर देंगे मात्रा तो ये बन जाएगी बड़ी ई, बड़ी ई। और ये ई का काम करती है। उसके बाद है ऊ, जिसे हम छोटा ऊ कहते हैं। छोटा ऊ अलिफ पेश, उर्दू में इसका मुतरादिफ होगा अलिफ और पेश। उसके बाद जब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ अलिफ पेश और वाव ऊ के साथ जो हम लिखते हैं जैसे ऊन, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है रिर। तो हिंदी में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में मिला जुला कर लिखते हैं, कुछ दूसरे हुरूफ की मदद से लिखते हैं। तो खैर उस पर हम जब पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। रे, री इस तरह से, और रे के मुतरादिफ इसे आप अभी फिलहाल समझ सकते हैं। आगे जब हम जैसे जैसे अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, मैं तमाम तफसीलात आपको बताती चलूंगी। उसके बाद है ए। ए, ए उर्दू का मुतरादिफ अलिफ और बड़ी ए के साथ होगा। उसके बाद ए है। देखिए यहाँ पर भी ये जैसे हिंदी में जो भी अल्फाज हैं उनमें मात्राएं बहुत अहम होती हैं। जैसे उर्दू में नुक्तों का जो रोल है वही हिंदी जबान में मात्राओं का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए यानी अलिफ के ऊपर एक जबर लगाया है और तब हमने ये आवाज पाई है। उर्दू मुतरादिफ ए, अलिफ जबर बड़ी ए। उसके बाद है ओ। ओ अलिफ वाव के साथ है और उसका मुतरादिफ भी अलिफ वाव है। फिर उसके बाद औ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक मात्रा लगाई है और यहाँ पर मात्राएं दो हैं। तो ये बन गया अलिफ जबर वाव औ, अलिफ जबर वाव औ। उसके बाद अन।
अन के लिए हमें उर्दू में दो अल्फाज लेने पड़ते हैं, अलिफ और नून, जबकि हिंदी में इसके लिए एक ही लफ्ज है। आप छोटे आ की तरह बना के उसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तो वो बन जाएगा अन। अन जैसे हम लिखते हैं अंगूर, तो उसके लिए ये है, और उर्दू में हमें अलिफ नून के साथ ये लिखना पड़ता है। उसके बाद एक लफ्ज है आह। आह हम इस तरह से मैंने लिखा है, लेकिन हिंदी में अंग से बनने वाले अल्फाज नहीं है। अंग की सिर्फ ये दो जो आपको बिंदियां या नुक्ते दिख रहे हैं उनका इस्तेमाल होता है। उनका इस्तेमाल किस तरह होता है ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूंगी। उसके बाद है का यानी काफ अलिफ की आवाज जो है वो भी होती है, और उर्दू मुतरादिफ इसका होगा काफ। खा, जैसा मैंने कहा कि हिंदी में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम अकेले लिख सकते हैं, जबकि उर्दू में उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है। जैसे खा को ही लीजिए, खा है काफ तो चश्मी है अलिफ, जब हम बनाते हैं तब वो खा बनता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए खा की आवाज मौजूद है। जबकि इसके बरक्स अगर हम खा लिखना चाहते हैं तो वो हिंदी में नहीं है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में। जब हम खा के नीचे एक बिंदी रखते हैं तो वो बन जाता है हमारा खे की आवाज। तो ये याद रखिए कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हमारे पास इंडिपेंडेंट जिनके लिए हर्फ है, और कुछ ऐसे हैं जो हम बनाते हैं। उसके बाद है गा। गा उर्दू में जो आवाज आएगी वो गाफ अलिफ की भी हो सकती है और मुतरादिफ है गा। घा, अब ये भी खा की ही सीरीज का एक लफ्ज है जिसमें गाफ दो चश्मी है और अलिफ को हम जोड़ते हैं तब वो घा बनता है, और उर्दू मुतरादिफ है घा। उसके बाद ड़ा। ड़ा के लिए हिंदी में एक इंडिपेंडेंट लफ्ज है, हर्फ है, और उसका जो उर्दू में आएगा वो अड़ा होगा, और रे को हम उसका मुतरादिफ मानते हैं। उसके बाद है चा। चा सीधा साधा जो चे है उसका इक्विवेलेंट है, उसका मुतरादिफ है चे, चा। फिर है छा। छा में भी हम दो चश्मी हे लेते हैं तब हम छा बनाते हैं, जैसे छाता। तो यहाँ पर आपके पास एक लफ्ज मौजूद है छा। फिर है जा। जा उर्दू में जीम अलिफ का साउंड भी दे सकता है, और ज जीम के मुतरादिफ है। उसी तरह से मैं बता दूं, जैसे का खा था वैसे ही जा है, लेकिन उर्दू हिंदी में हमारे पास जा के लिए कोई लफ्ज नहीं है। जब हम बनाएंगे तो हम उसके नीचे एक बिंदी लगाएंगे, यानी कि ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी इस तरह की जो चीजें हैं। फिर उसके बाद झा। झा भी देखिए यहाँ पर उर्दू में हमें जीम द चश्मी है अलिफ लिखना पड़ता है, मुतरादिफ झा है जीम द चश्मी है, लेकिन हिंदी में हमारे पास झा एक इंडिपेंडेंट हर्फ है। उसके बाद ये एक लफ्ज है, हर्फ है या। इसकी आवाज है या की, यानी अलिफ को ये के साथ मिला के और नेजलाइज करते हैं नून गुन्ना के साथ। इसका मुतरादिफ हो सकता है ये नून गुन्ना और अलिफ। ट, टा टे अलिफ की आवाज देता है और टे के मुतरादिफ है। उसके बाद ठा। ठा में भी देखिए हम जब उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ और दो चश्मी हो हे को टे के साथ मिलाना पड़ता है। उर्दू मुतरादिफ है ठ। फिर है डाल। डाल के लिए हमारे पास एक लफ्ज है ड। डाल, डाल के लिए एक लफ्ज है ड। फिर है ढा। ढा डाल तो चश्मी है अलिफ ढा और ढ इसका मुतरादिफ उर्दू होगा। उसके बाद एक लफ्ज है रा। रा को हम न बोलते हैं, उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि वो ना के इक्विवेलेंट है। उसके बाद इसका उर्दू जो मुतरादिफ होगा वो होगा नून, नून गुन्ना और ला नेजलाइज्ड है। उसके बाद जब हम आगे वीडियो में अपने इस तरह के लेसन्स के वीडियो अपलोड करेंगे
तब मैं आपको बताती चलूंगी कि इस तरह के ड़ा और इस तरह के ड़ा में क्या फर्क है, डा और ढा में क्या फर्क है, वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करते चलेंगे। अभी उस तफसील में मैं नहीं जा रही हूँ, ताकि इस वीडियो का मकसद है कि आपको रूबरू कराना, आपका तारुफ कराना हिंदी जबान से, हिंदी अ, अल्फाज से। फिर है त, ते अलिफ, इसकी आवाज हो सकती है और इसका उर्दू मुतरादिफ है ते। फिर है था। अब था भी ढा ढ ठा इन सब की सीरीज में आ जाएगा। ते तो चश्मी है और अलिफ थ, और इसका इक्वलेंट होगा थ। फिर है द। द इक्वल है दाल के, यानी जो काम उर्दू में दाल का है वही हिंदी में दा का है। उसके बाद ध है, धा है, द चश्मी है और इसका मुतरादिफ भी होगा ध। ना, ना नून अलिफ, और लफ्जी एतबार से ये नून का मुतरादिफ होगा। फिर पा। पा जैसे हमारे पास उर्दू में पे है, वैसे ही हिंदी में पा है। साउंड होगा पे अलिफ पा। फिर है फा। फा, याद रखिए ये फा है, ये वाला फे के साथ नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हमें फा लिखना है तो हम फा बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक डॉट लगाएंगे। और ये डॉट वाले जो भी हरूफ हैं, इन पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। तो याद रखिए ये फा है, यानी पे दो चश्मी है अलिफ, यानी फल। पे दो चश्मी है फा। फिर है बा। बा इक्वल है बे के। बे अलिफ इसका साउंड है, यानी बा। भा। भा भी उसी सीरीज की एक कड़ी है, यानी बेदो चश्मी है हम मिलाते हैं तब हमें भा की आवाज उर्दू में मिलती है। मा। मा इक्वलेंट है मीम के, यानी मीम मा। या है जैसे हम लिखते हैं ये अलिफ एक या दो, और ये हम मान सकते हैं कि ये बड़ी ये के इक्वल है। फिर है रा। रा रे का मुतरादिफ है, आवाज होगी रा। रा। ला। ला लाम का इक्वलेंट है, मुतरादिफ है। लाम ला ला। वा। वा वाव का मुतरादिफ है, वाव व वाव वा। फिर हम बात करते हैं हा की। उर्दू में हमारे पास दो हे हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन हिंदी में हमारे पास सिर्फ एक ही हा है, और इसी से तमाम अल्फाज इसी से लिखे जाते हैं जिसमें हा की आवाज है। तो हा का इक्विवेलेंट उर्दू हो गया मुतरादिफ हा। फिर एक ये खास लफ्ज है जो उर्दू में नहीं होता है, और इसकी आवाज होती है कश। कश। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कश लिख रहे होते हैं तब यहाँ पर हम इसको कहते हैं। फिर है त्र। त्र। त्र आवाज है और हम अल्फाज लेते हैं ते और रे को। फिर दोस्तों हम आखिरी लफ्ज पर, हर्फ पर पहुंच गए हैं, और वो है ग्या। ग्या जब हम उर्दू में लिखेंगे तो गाफ ये अलिफ लिखेंगे, और उसका मुतरादिफ मैं कह सकती हूँ कि गा, गाफ है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था हिंदी जबान का, उसके हुरूफ का। अब एक नजर मैं चाहूंगी कि हम साथ साथ पढ़ लें कि जो भी हमने पढ़े हैं देवनागरी के अक्षर। तो हिंदी में ये भी आप याद रखिए कि जो हुरूफ हैं, हर्फ हैं, उन्हें अक्षर कहा जाता है। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो आप क्षा की आवाज है, कक्ष की आवाज है, तो आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप आ लिखेंगे, उसके बाद आप ये वाला छा लिखेंगे कक्ष की आवाज के लिए, और फिर आप रा बना देंगे, वो बन गया अक्षर।
यानी अगर मैं इसे उर्दू में लिखूंगी तो अलिफ काफ शीन रे, तो ये बन गया आपका अक्षर। तो अक्षर का मतलब होता है हर्फ, हर्फ या हुरूफ, जो भी आप कहें। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ए, ओ, औ, अंग, आ, का, ख, ग, घ, ड़, चा, छ, जा, झा, या आं, ट, ठ, ड, ढ, ळ, ता, था, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, व, शा, शा, स, ह, कश, त्र, या। तो दोस्तों ये हमारे सारे अक्षर हैं हिंदी जबान के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम इस कड़ी को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।